गीता में भगवान ने कहा, सर्वान धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सभी धर्मों का त्याग करके, सभी धर्मों का त्याग करके हमारी शरण को धारण कर लो। व्रज, माम एकम शरणम व्रज, फिर हम तुमको मोक्ष दे देंगे। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, फिर मोक्ष कोई रोक नहीं सकता। तो एक ही भाव चाहते हैं भगवान, बाकी कोई भाव नहीं, और वो है समर्पण, शरणागति। ये भगवान की चाहत है, शास्त्र आज्ञा है। मैं सिर्फ निवेदन कर रहा हूं आप सबके श्री चरणों में। शास्त्र की आज्ञा को मात्र निवेदित करने का कार्य इस दास का है। समझना आपको होगा भगवान के भाव, भगवान की महिमा, भगवान का वर्चस्व और हमारे प्रति उनकी उदारता, करुणा, दयालुता, सब कुछ, कि हमारे प्रति वो कितने दयालु और उदार हैं कि हमारी इच्छा के अनुरूप हमें मानव योनि मिल गई है। हम सब मनुष्य होकर के बैठे हैं और भगवान के गुणानुवाद का श्रवण कर रहे हैं। कितने भाव से, कितने बड़भागी हैं हम लोग। हम सबको अपने भाग्य पे हर क्षण इतराना चाहिए और उस नाथ के प्रति बारंबार कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए कि हे नाथ, आपने हमें यह मानव तन दिया है कि हम आपको भजने में सक्षम हैं। कितनी बार आप सब की तरफ हम हाथ उठाकर कह रहे हैं कि भगवान को कोसते हैं। कितनी बार भगवान को कोसते हैं। कुछ लोगों के तो देखी था कि गरियावत है, विडंबना देखिए, भगवान को गाली देते हैं। वही राक्षस तत्व, वही राक्षस तत्व। हमें हर हाल में इसके आगे कुछ विचार ही नहीं करना है कि नाथ की कितनी दयालुता और करुणा हम सब पर बरसी है कि हम लोग सशरीर सांस ले रहे हैं, दोनों वक्त की रोटी मिल रही है। हम बड़े भाग्यशाली हैं। हमें भगवान ने कितनी कृपा हमारे ऊपर बरसाई कि हम कथा श्रवण में रुचि जागृत कर पाए। ये भी बहुत बड़ी कृपा है भगवान की कि हमारे अंदर रुचि आई। यही बजरिया में कितना जाने लगे काने तक आवाज जाद वो, लेकिन ना आवत है सबके ऊपर। अरे कृपा से कोई करा पाता है कथा, और कृपा से ही कोई कथा श्रवण कर पाता है, और कृपा से ही कोई कथा कह पाता है। एक कृपा है उनकी। कर लिए महसूस तो हो गए भाग्यशाली, नहीं महसूस कर पाए तो अभागे। बहुत लोग कथा पंडाल में भी आकर के और तरह तरह के कुविचारों में पड़े होंगे, ध्यान से कहीं अन्यत्र होंगे। जाइए, भगवान नहीं चाह रहे तो का। तो उनकी उस अहेतुकी कृपा को हमें महसूस करना है। नाथ कितने दयालु हैं, कितनी करुणा किए हैं, कितनी दया बरसाए हैं हम दासों पर, कि हम लोगों को आज उनकी कथामृत का आनंद मिल रहा है।